आई कम बैक अगेन। ठीक है, तो मुझे मेरे मैनेजर ने बोला है कि एलिस जो है सेल्स पर्सन, ठीक है, उसका मैक्सिमम सेल कितना रहा। ठीक है, वन टाइम में उसने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किया। व्हाट आई डू, आई गो टू सेल्स पर्सन। ठीक है, मुझे सिर्फ किसका डेटा देखना है, एलिस का। ठीक है, मैं एलिस सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, नाउ वॉट एवर डेटा आई गॉट इज ओनली फॉर एलिस। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक है, आई गो टू दिस, मुझे वेरीफाई करना है कि वहाँ पे जो नंबर आया, ठीक है, वो मैक्सिमम बराबर आया या नहीं पे बेटे। तो आई गो टू मैक्स। ठीक है, या फिर ऐसा है तुमको याद नहीं आ रहा है तो गो टू फॉर्मूला सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मोर फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो है एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैक्स दिख रहा है मेरे को। ठीक है, आई सिलेक्ट मैक्स। ठीक है, नाउ इट इज आस्किंग मी कि कहाँ पे देखना है, तो उसने मुझे नहीं किया, मेरे टोटल सेल्स कॉलम में जो है मैक्सिमम ढूंढना है। ठीक है, आई गो एंड आई सिलेक्ट टोटल सेल्स कॉलम। ठीक है, एंड आई क्लिक ओके। अभी यहाँ पे क्या नंबर आया, 9973। एंड आई गो ओवर हियर। ठीक है, मैं एलिस का जो है, ठीक है, ये हटा देता हूँ। ठीक है, आई सिलेक्ट ऑल एंड व्हेन आई सी माय पिवट टेबल, ये एलिस का कितना बोल रहा है मैक्सिमम, 9788। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आया, ठीक है, ये क्यों डिफरेंट आया, जबकि हमने फिल्टर जो है, ठीक है, एलिस का लगाया था। बट व्हाट हैपेंस, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सच फंक्शंस टू गेट अ डेटा ऑफ व्हेन यू आर फिल्टरिंग। ठीक है, अभी जब हम फिल्टर कर रहे हैं, मैंने जब एलिस के लिए जस्ट फिल्टर किया, ठीक है, अभी सिर्फ एलिस का ही डेटा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट ये वाला जब फॉर्मूला तुम देखोगे, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, I1 to I99। ठीक है, ये आई वाला कॉलम है ना। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है कि वो जो है पूरे कॉलम का रेफरेंस ले रहा है। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट टेकिंग एनालिसिस। अभी यहाँ पे भले सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग फिल्टर हो गया टेबल, ठीक है, बट बैकएंड में वो टेबल वैसे का वैसा ही है। वो बैकएंड से टेबल हट गया है क्या, डिलीट हुआ है क्या, नहीं। ठीक है, तो इसलिए कल जो है जब हम मैक्सिमम देखने जा रहे थे, ठीक है, ये गलत बता रहा था एलिस का, ये एलिस का मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, ये पूरे टेबल का मैक्सिमम बता रहा है हम। ठीक है, कि इस टेबल में जितना भी डेटा है, ठीक है, उसका मैक्सिमम बता रहा है, इवन इफ वी हैव फिल्टर्ड फॉर एलिस। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन का तो तरीका गलत हो जाता है। एंड इंटरव्यू में अगर तुम ऐसा करोगे कि एलिस का फिल्टर लगा के हाँ ये सबसे मैक्सिमम है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैनेजर ने पूछा है एलिस का मैक्सिमम सेल कितना है, देयर इज ओनली वन वे कि तुम्हें पिवट टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू मेक श्योर कि तुम पिवट टेबल बना के, ठीक है, उसमें ये जब भी वैल्यू कॉलम पुल करो, यू गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग, सेलेक्ट मैक्सिमम। ठीक है, सो यू विल गेट द एवरी सेल्स पर्सन का कितना मैक्सिमम रहा। अभी ये जो 97733 देख रहे थे, ये एक्चुअली चार्ली का मैक्सिमम था। ठीक है, सो डोंट डू दिस मिस्टेक। अगर मैक्सिमम सेल्स का अमाउंट निकालने बोला है, ठीक है, एंड किसी पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का, किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, वॉट एवर इट इज, always make a pivot table. ठीक है, don't use max function in that, because max function is useful when you have the entire table or entire column. हाँ, अगर तुम्हें निकालना है तो एक और तरीका रहता कि you go this, you go to सेल्स पर्सन। ठीक है, तुम सिर्फ एलिस का सिलेक्ट करते, ठीक है, एंड ये मैक्स फंक्शन जो है यहाँ पे, ठीक है, what I will do is I will first select this, I put comma, I select this, again I again put comma, then I select this, I put comma, then I select this। ठीक है, ऐसे करते करते सारे सेलेक्ट करने के बाद, अभी मैंने तो 4 ही सेलेक्ट किए, और तो फिर वो उन सेल्स में का मैक्सिमम बता देता। ठीक है, बट व्हेन यू आर सिलेक्टिंग दिस डायरेक्टली, ठीक है, तो बी केयरफुल कि वो पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे टेबल जो है वो सिर्फ फिल्टर हुआ है, वो बैकएंड से टेबल हट नहीं गया। ठीक है, तो दिस वुड बी एन रॉन्ग वे टू प्रूव दैट कि एलिस का मैक्सिमम यही है। ठीक है, सो थैंक्स टू सौरभ। ठीक है, कल जब हम डिस्कस कर रहे थे, उसने वही आया कि सर वो डिफरेंस आ रहा है सर, मेरे को तो टेबल में ये दिख रहा है, पिवट टेबल में अलग दिख रहा है, दिस इज द रीजन। ठीक है, आर यू गेटिंग ऑनलाइन, जो भी बताया वो समझा, Yes, sir. एनीवन एनी डाउट।
I'll move ahead. I'll move ahead if anyone does not have any doubt. ठीक है, आज थोड़ा सा पहले तो टाइम स्लाइसर और टाइम फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, दिस इज अ न्यू डेटा सेट। ठीक है, जो मैंने कल ग्रुप पे शेयर किया था। ठीक है, आई विल मेक अ पिवट टेबल फॉर दिस। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़े से ज़्यादा सेल्स पर्सन है, थोड़े ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। ठीक है, एंड आई वांट टू शो इट यूजिंग दैट। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस। नाउ आई विल गो टू इंसर्ट। ठीक है, आई विल गो टू इंसर्ट टेबल। ठीक है, नाउ आई वांट अ पिवट टेबल, इसने ऑटोमेटिकली देख लिया। आई हैवंट पुट दिस इन टेबल। ठीक है, तुम इसको टेबल में भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आई विल मेक इट ऑन एग्जिस्टिंग शीट ओनली, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, आई विल क्लिक ऑन ओके। नाउ आई हैव गॉट अ पिवट टेबल ओवर हियर। ठीक है, आई हैव मेड अ पिवट टेबल। नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट टाइम फंक्शंस। ठीक है, कि पिवट टेबल में टाइम फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर टू वेज टू यूज टाइम फिल्टर्स। ठीक है, एक तो बहुत टाइम नहीं क्या, टाइम जो है एक फिल्टर के फॉर्म में भी देखा जाता है, रोज के फॉर्म में भी लेते हैं। ठीक है, या फिर एक और ऑप्शन है टाइम स्लाइसर का। ठीक है, तो वो टाइम स्लाइसर में बाद में बताता हूँ। पहले तो टाइम जो है, ठीक है, पिवट टेबल में एडवांटेज क्या है टाइम फंक्शन, या फिर जब अगर तुम्हारे पास डेट कॉलम है तो वो कैसे यूज कर सकते हैं पिवट टेबल। नाउ हियर आई हैव अ सेल डेट कॉलम। ठीक है, आई विल मेक इट एज अ रो ओवर हियर। ठीक है, मैं इसको रो में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास कितने साल का डेटा है, 2022 एंड 2025 आ रहा है यहाँ। ठीक है, आई पुल समथिंग इन कॉलम एज वेल। मैं जो है प्रोडक्ट लेता हूँ। ठीक है, कि मेरे जो है प्रोडक्ट जो है बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट का, बट ठीक है चलो, मेरे पास जो है ये इतने प्रोडक्ट्स है, एंड आई टेल कि ये प्रोडक्ट का जो है कितना सेल हुआ टाइम वाइज। ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है इसमें कि भाई प्रोडक्ट वन जो है, ठीक है, इतना सेल हुआ 2024 में, 2025 प्रोडक्ट 10 जो है 2024 में इतना सेल हुआ। ठीक, नाउ वेन एवर यू यूज एनी डेट कॉलम इन पिवट टेबल, वो तीनों ऑप्शन दे देता है। तुम्हें ईयर देखने का भी ऑप्शन देता है, क्वार्टर देखने का भी ऑप्शन देता है, मंथ देखने का भी ऑप्शन देता है, एंड द एक्चुअल सेल डेट। ठीक है, एंड यू कैन जस्ट गो ओवर हियर, क्लिक ऑन दिस प्लस बटन। ठीक है, वो क्वार्टर एक्सपैंड कर देगा, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। ठीक है, वंस अगेन व्हेन यू क्लिक हियर, ठीक है, इट विल शो यू जैन, फेब, मार्च। ठीक है, एंड अगेन व्हेन यू क्लिक ओवर हियर, तो वो जनवरी के सारे डेट्स बता देगा। ठीक है, वंस अगेन यू क्लिक ऑन फेब्रुअरी, इट विल गिव यू ऑल फेब्रुअरी डेट्स। ठीक है, नाउ द एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस इज इट मेक्स आवर पिवट टेबल मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, व्हाट आई वांट इज कि मुझे सिर्फ 2024 का मंथ वाइज एनालिसिस देखना है, मेरे को क्वार्टर वाइज एनालिसिस नहीं देखना। यू कैन जस्ट गो टू क्वार्टर, क्लिक, right click on the quarter, and if I tell remove field, it will give me just the month of this. ठीक है, if I just click over here, ठीक है, ये मेरे को सिर्फ months दे रहा है यहाँ पे। now come ahead। अभी कोई आया तो उसको यहाँ पे चेयर मत लेने को जानना। now this gives me an advantage। ठीक है, यू कैन इवन चेंज द लेआउट। ठीक है, अभी मुझे को जो है ऐसा लेआउट नहीं देखना है। ठीक है, व्हाट इफ आई जस्ट गो ओवर हियर, ठीक है, अपने डिजाइन टैब में जाओ। ठीक है, रिपोर्ट लेआउट, इफ आई जस्ट चेंज इट टू आउटलाइन, ठीक है, आई कैन सी ईयर, आई कैन सी मंथ्स ओवर हियर। ठीक है, इफ आई चेंज इट टू टैबुलर फॉर्म, ठीक है, मेरे मंथ ईयर यहाँ पे आ गया, मंथ यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेल डेट जो है, बिकॉज आई डेंट एक्सपैंडेड सेल डेट, ठीक है, तो वो सेल डेट आ रहा नहीं है, बट इफ आई ट्राई टू एक्सपैंड इट, वो सेल डेट भी आ जाएगा। ठीक है, when the sale date can come here। ठीक है, if I don't want the subtotal in between, you can again do not show subtotals, it will not show the subtotal। ठीक है, अगर यहीं पे, ठीक है, when this pivot table is there and if I just go in pivot table analyze and remove the filter button, जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में फ्रीज हो जाता है वो। ठीक है,
आई डोंट गेट टू एक्सपैंड माई मार्च एनी मोर। मुझे मार्च के डेट एक्सपैंड करने को होंगे क्या? नहीं, बिकॉज आई जस्ट रिमूव द बटन्स। बट इफ आई get back the buttons and if I try to plus the buttons I can see them, ठीक है। if I don't want to see every date I will just remove that field, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ मंथ दिख रहा है, ईयर दिख रहा है और मंथ दिख रहा है, ठीक है। you always have the option to remove the buttons, ठीक है। so this is one way you can make your dashboard interactive for the date function। अगर डेट है and उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फिल्टर करना है, ठीक है, you गेट ऑल दी थ्री ऑप्शन। अभी ये जो एक्चुअल टेबल था, ठीक है, यहाँ पे था क्या? क्वार्टर, ईयर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे प्लेन बस क्या था तुम्हारा? डेट था। बट पिवट टेबल इज हेल्पिंग यू टू समराइज इट इन मोर एडवांस वे। ईयर भी दिख रहा है, मंथ भी दिख रहा है, क्वार्टर भी दिख रहा है और एक्चुअल डेट जो है वो भी दिख रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई डोंट वांट टू यूज डेट फंक्शन ओवर हियर, ठीक है। आई वांट इट टू बी मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। मुझे जो है, ठीक है, और ज़रा अच्छे से चाहिए। व्हाट आई विल डू, आई विल पुल माय प्रोडक्ट ओवर हियर, ठीक है। एंड मेरा जो रीजन कॉलम है, ठीक है, आई विल पुल रीजन कॉलम इन दी दिस, ठीक है। नाउ आई एम गेटिंग कि मेरा जो है प्रोडक्ट जो है, ठीक है, आई विल जस्ट सॉर्ट दिस, ठीक है। यहाँ पे जाओ, सॉर्ट बोलो, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा, ठीक। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, ठीक है, मेरा जो है टाइम फंक्शन मुझे थोड़ा इंटरैक्टिव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट टाइमलाइन का। कैन यू सी दिस ऑप्शन? ठीक है, मोस्टली ये ऑप्शन ज़्यादा यूज होता है, इंसर्ट टाइमलाइन, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट टाइमलाइन, तो जो भी पिवट टेबल तुमने लिया है उसके जितने भी डेट कॉलम्स हो गए यहाँ पे तुम्हें पॉपअप हो जाएंगे व्हेन यू क्लिक ऑन टाइम इंसर्ट टाइमलाइन। हमारे इसमें कितने डेट कॉलम है? एक ही है। वी हैव ओनली वन डेट कॉलम। यू गेट दिस डेट कॉलम ओवर, क्लिक ऑन इट, क्लिक ओके, ठीक है। नाउ यू गेट अ स्लाइसर काइंड ऑफ थिंग। कल मैंने स्लाइसर का एक फंक्शन बताया था। दैट स्लाइसर वाज कि अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का प्रोडक्ट देखना है, ठीक है, किसी रीजन का देखना है, उसके लिए स्लाइसर यूज किया था। ये स्लाइसर पर्टिकुलरली किसके लिए? टाइमलाइन के लिए, ठीक है। नाउ यू गेट द एंटायर टाइमलाइन ओवर हियर कि किस किस का डेटा अवेलेबल है। 2022 का जो है सारे मंथ्स यहाँ पे देखो, फेब, मार्च, अप्रैल। 2022 का सिर्फ एक ही महीने का डेटा है, दिसंबर का। 2023 का जितने भी मंथ्स है यहाँ पे अवेलेबल है। 2024 का अवेलेबल है, ठीक है। यू हैव द ऑप्शन। अभी यहाँ पे मंथ वाइज दिख रहा है, मेरे को सिर्फ ईयर वाइज दिख रहा है। आई कैन सिलेक्ट ईयर्स, ठीक है। मेरे पास कितनी ईयर्स का डेटा है? 2022, 2023, 2025। अगर मैं सिर्फ 25 सिलेक्ट करता हूँ तो देखो ये फिल्टर हो गया। एंटायर टेबल गॉट फिल्टर ओनली फॉर द ईयर 2025। इफ आई क्लिक ऑन 2024, वो 2024 के लिए सिलेक्ट हो गया। अगर मुझे 2025 और 2024 दोनों एक साथ देखना है, यहाँ पे एक दिख रहा है। अभी मेरा कर्सर कैसे हो गया? टू हेडेड एरो आ गया, क्लिक ऑन इट, ड्रैग इट। अभी मेरे को 2 साल का डेटा दिख रहा है। अगेन ग्लो वेरी, टू हेडेड एरो आ गया, पुल इट, ठीक है, मेरे को 3 साल का डेटा दिख रहा है, ठीक है। इफ आई गो इनटू मोर माइनर थिंग, मैं मंथ्स देखता हूँ अभी, ठीक है। 2022 के मंथ सिलेक्टेड नहीं, बिकॉज मैंने सिर्फ 3 ही ईयर्स का डेटा जो है ये सिलेक्ट किया था। एंड इफ आई वांट कि मुझे जो है, ठीक है, सिर्फ इसका अप्रैल में, यू कैन जस्ट क्लिक इट ओवर हियर, ठीक है। यू कैन एक्सपैंड कि कितना जो है तुम्हें डेटा देखना है, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। सो यू कैन गो एज माइक्रो एज पॉसिबल, ठीक है। यू कैन गो टू डेट्स एज वेल, ठीक है। तो वो डेट्स भी पर्टिकुलर दिखा रहा है कि 1 2 3 4, लाइक वॉट एवर द मंथ्स डेट, ठीक है, यू हैव, ठीक है, वो सब दिखा। So this is one function offered by your pivot table. ये जब pivot table बनाते हो, you can insert a timeline which will automatically, you can like, वो थोड़ा सा interactive हो जाता है ना, कि क्योंकि ऊपर में ऑप्शन है, ठीक है। You don't have to use any plus minus button or you don't have to look into table. जो तुम्हें year चाहिए, you just select it from here, ठीक है। Are you getting this? Online करते सगळ्यांना? Yes, sir. How to insert a timeline? Any doubt in that? Anyone, any doubt? Let me know now only. I'll even show you again. हेलो Yes. सर, वो सेल्स डेट का जो रेक्टेंगल आया ना पॉपअप ऊपर, क्या क्या? वो कहाँ से आया है?
कहाँ से लाए हो? ये वाला ओके आई एम हाँ ये टेलिंग वाला। इट हाँ वेट आई एम टेलिंग वही है म्यूट योरसेल्फ okay so this is only the timeline which I was talking about ठीक है now see तुम लोगों ने जब pivot table insert कर लेते हो ठीक है whenever you insert a pivot table ठीक है when you go to your pivot table analyze ठीक है अभी नॉर्मल यहाँ पे क्लिक करोगे तो नहीं मिलेगा वो ऑप्शन ठीक है पहले pivot table पे क्लिक करो pivot table tools जो है वो चालू हो जाएगा ठीक है you get the option pivot table analyze pivot table design ठीक है you have this option called insert timeline ठीक है when you click on insert timeline ठीक है तो वो ऑटोमेटिकली डेट वाले कॉलम्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने टेबल में कितना डेट कॉलम है एक ही है ठीक है आई क्लिक ऑन दिस डेट कॉलम सेल डेट ओके या तक क्लियर इफ आई क्लिक ओके ठीक है दिस विल अगेन पॉप अप अ टाइमलाइन फॉर मी स्लाइसर की तरह काम करेगा ये ठीक है एंड यू कैन जस्ट सिलेक्ट द डेट यू वांट ठीक है जितना भी पीरियड तुम्हें चूज करना है वो तुम चूज कर सकते हो मेरे को सिर्फ फेब का चाहिए फेब का भी पुल कर सकते हो ठीक है हियर देयर इज अ ड्रॉप डाउन मंथ ईयर क्वार्टर्स डेज इफ आई सिलेक्ट ईयर्स मेरे को सारे ईयर्स मिल जाएंगे ठीक है 2023 2024 2025 तो ये नीचे जो आई मीन फिल्टर हो रहा है टेबल वो उस ईयर के क्राइटेरिया से फिल्टर हो रहा है ठीक है यहाँ तक क्लियर एनी डाउट एनी डाउट सौरभ कळालं कसं आलं ते यस यस ओके प्रेरणा निखिल मोहिनी हरीश एनी डाउट यश वैशाली वैशाली इज ऑनलाइन है ऑफलाइन नाही आली ओके नाउ आई जस्ट remove this timeline ठीक है I don't want this now मैं जो है ठीक है मैं यहाँ पे जो है ठीक है I want to take सेल्स पर्सन ठीक है ये एक ध्यान से देखना ठीक है I have these many सेल्स पर्सन over here ठीक है I have these many सेल्स पर्सन I will just remove this field also ठीक है और मेरे को जो है ठीक है आई कैन सी ऑल माई सेल्स पर्सन एंड हाउ मच टोटल सेल दे हैव डन ठीक है नाउ व्हाट इफ आई वांट ओनली द टॉप 5 सेल्स पीपल उनका ये डेटा चाहिए कितने टॉप 5 है और उनका टोटल सेल कितना रहा ठीक है फॉर दैट ऑल्सो देयर इज एन ऑप्शन ठीक है यू राइट क्लिक ऑन इट ठीक है यहाँ पे फिल्टर में दिख रहा है फिल्टर्स दिख रहा है यहाँ पे एक ऑप्शन है टॉप 10 का ठीक है टॉप 10 पे जाओगे ठीक है तो बाय डिफॉल्ट 10 का ऑप्शन है ठीक है बाय डिफॉल्ट कितना ऑप्शन है 10 का ऑप्शन मेरे को टॉप 3 चाहिए ठीक है मैं ओके बोलता हूँ सर यहाँ पे एक फिल्टर का एक ध्यान रखो ठीक है सॉरी परसेंट वाइज करोगे ठीक है तो वो टॉप 10 का लेंगे ठीक है आइटम्स जो भी है ठीक है यू कैन सी कि यू कैन फिल्टर इट यहाँ पे जो है ठीक है डेटा थोड़ा मिसमैच है अपना ठीक है ये वाला डेटा जो है ना ठीक है ये परफेक्ट डेटा नहीं है ठीक है सो इट इज नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट डेटा ठीक है बट दिस इज हाउ यू कैन गेट द टॉप 10 3 अपना जो प्रीवियस वाला देखोगे ना इस पे एकदम बराबर आएगा ठीक है नाउ आई वॉन्ट ओनली टॉप 1 ओवर ईयर ठीक है मैं जाता हूँ फिल्टर में ठीक है आई गो टू दिस एंड आई जस्ट मुझे जो है टॉप 2 ही चाहिए इट विल जस्ट फिल्टर आउट कि मेरे लिए टॉप 2 सेल्स पर्सन कौन रहे ठीक है दिस इज द वन इफ आई टेल की टॉप 3 चाहिए मेरे को ठीक है आई विल गो टू दिस फिल्टर मैं 3 बोल देता हूँ इट विल गिव मी टॉप 3 ठीक है एंड यू कैन इवन वेरीफाई दिस अगर मैं हटा दूँ ठीक है मेरे टॉप 3 देखना है ये है और एलिस का देखो 94 है ठीक है दीज आर माई टॉप 3 ठीक है टॉप 4 में कौन आएगा बॉब भी आएगा ठीक है ये हट जाएगा
तो जस्ट गो टू दिस पर, ठीक है, गो टू फिल्टर, यहाँ पे टॉप 10 का है, ठीक है, सम बाय टोटल सेल्स, और मैं कितना चाहता हूँ, टॉप 4 देखना चाहता हूँ, ठीक है, इट विल गिव मी टॉप 4 सेल्स, ठीक है। सो दिस इज वन वे यू कैन जस्ट गेट द टोटल, ठीक है। डेटा सेट ऑब्वियसली तुम्हें जो मिलेगा बराबर रहेगा, ठीक है, इंटरनेट वाला डेटा पे थोड़ा सा गड़बड़ तो रहने ही वाला है, ठीक है, बट जस्ट फंक्शन टू टेल यू और जस्ट अ फीचर टू टेल यू कि तुम जो है टॉप 10 सेल्स पर्सन, ठीक है, टॉप 10 प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा कौन से सेल हुए हैं, ठीक है। वही है, देखोगे कि अमेजोन पे रहता है ना बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, अभी वो ऐसे ही निकालते हैं, मतलब उस सबसे ज़्यादा सेल किसका हुआ था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स निकालते हैं, ठीक है। जिसमें अमेजोन का ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है वो अमेजोन चॉइस में दिखेगा। सो दिस इज ऑल मार्केटिंग गिमिक्स, ठीक है। सो ऑलवेज डू योर रिसर्च, ये ऐसे ही कुछ फिल्टर लगाए रहते हैं बैक एंड में, ठीक है, एंड देन यू गेट टू सी इट ओवर देयर। सो जस्ट अ फीचर टू नो, बट लेट अस move to one more topic ahead, ठीक है, this was just an extra information I wanted to give, ठीक है, but what I want to tell today was my main intention was pivot table charting, ठीक है। अभी मेरे पास सेल्स पर्सन है और उनका टोटल सेल है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं नया पिवट टेबल ही बना लेता हूँ, चलो इसके लिए जो है, ठीक है, नया पिवट टेबल, आई इफ यू वांट टू डिलीट अ पिवट टेबल, ठीक है, अभी ध्यान दो, ठीक है, मैं नया पेज भी बनाता हूँ, ये थोड़ा सा समझेगा तुमको नया पेज भी, ठीक है। कभी भी पिवट टेबल चार्ट्स जो है ना, ठीक है, इट इज ऑलवेज मेड ऑन अ न्यू शीट बिकॉज वो एक प्रेजेंटेशन के लिए दिखाया जाता है, ठीक है, तुम्हें एक्चुअल डेटा नहीं दिखाना रहता। अब दिस इज माई एक्चुअल डेटा, ठीक है, मैंने क्लिक ऑन इट, मैं इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे पिवट टेबल में नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन है पिवट चार्ट, दिख रहा है यहाँ पे पिवट चार्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्लिक ऑन इट, ठीक है। मैं न्यू वर्कशीट पे बना लेता हूँ पिवट टेबल चार्ट, ठीक है, आई जस्ट मेक इट ऑन अ न्यू वर्कशीट, ठीक है, मेरा ऑटोमेटिकली टेबल रेंज सिलेक्ट हो गया, ठीक है, हियर आई हैव चोजन न्यू वर्कशीट, ठीक है, तो अभी वो मेरे लिए नया वर्कशीट बनाने वाला है ओनली फॉर पिवट टेबल चार्ट्स। आई क्लिक ओके। अभी देखो दो टैब्स आए यहाँ, एक पिवट टेबल के लिए आया और एक किसके लिए आया, पिवट चार्ट के लिए आया, ठीक है। नाउ यू कैन गेट एनीथिंग यू वांट इन द पिवट टेबल एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है चार्ट तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। बट केयरफुली ऑब्जर्व व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव हियर नाउ। एक है फिल्टर्स, एक है लेजेंड सीरीज, एक है एक्सेस कैटेगरी और एक है वैल्यूज। थिंग्स हैव चेंज्ड, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस अपने पिवट टेबल पे जाऊँ, ठीक है, इफ आई गो ओवर हियर, ठीक है, एंड सी यहाँ पे रोज कॉलम वैल्यूज और फिल्टर्स है, ठीक है, बट इन योर पिवट टेबल चार्ट ये क्या बोल रहा है, लेजेंड बोल रहा है और एक्सेस कैटेगरी बोल रहा है, ठीक है। दो एक्सेस रहेंगे, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, ठीक है। तो एक्सेस कैटेगरी में, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ रीजन वाइज मेरा सेल क्या रहा, ठीक है। मेरे को एक्स एक्सेस में क्या चाहिए, मेरा रीजन चाहिए, एक्स एक्सेस समझते हो ना, ठीक है, यू विल हैव टू एक्सेस, ठीक है, ये तुम्हारा वाई एक्सेस और ये तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सेस है, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा एक्स एक्सेस पे जो है रीजन्स आए यहाँ पे, ठीक है। सो आई जस्ट पुल दी रीजन्स ओवर हियर, ठीक है, मैं जाता हूँ रीजन वाले टैब में, आई पुल इट ओवर एक्सेस कैटेगरी, ठीक है। अभी कुछ डेटा मैंने डाला नहीं है तो वो आएगा भी, ठीक है। आई पुल टोटल सेल्स इन द वैल्यू कॉलम, ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली एक चार्ट बना लिया मेरे लिए, ठीक है, इट हैज मेड अ चार्ट फॉर मी। नाउ यू कैन सी ईस्ट में जो है ये टोटल सेल रहा एंड यू कैन जस्ट सी इट ऑन द चार्ट,
ठीक है। नॉर्थ में जो है ये सेल रहा, ठीक है, यू कैन सी इट ऑन दी चार्ट, ठीक है। यू कैन इवन एडिट द चार्ट, हम लोगों ने चार्ट देखा था, ठीक है, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में, ठीक है। यू कैन एडिट द चार्ट इन विच एवर यू वे यू वांट, ठीक है। यहाँ पे अगर डिजाइन टैब में जाओगे, ठीक है, यू कैन हैव ऑल द काइंड्स ऑफ डिजाइन, ठीक है। नाउ लाइक आई वांट इट इन दिस फॉर्मेट, ठीक है, तो यू कैन एडिट योर चार्ट, ठीक है। यू कैन एडिट द लेबल्स, यू कैन एडिट वॉट एवर यू वॉन्ट इन दिस चार्ट, ठीक है। सो ये जो है ऑटोमेटिकली, ये तुम दिस चार्ट इज इवन मोर फ्लेक्सिबल कि तुम अगर इसके ड्रॉप डाउन में जाओगे, ठीक है, यू जस्ट सिलेक्ट व्हाट यू वांट, आई जस्ट वांट ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, तो ये सिर्फ ईस्ट और वेस्ट का ही डेटा बताए, ठीक है। इफ आई गो ओवर हियर, ठीक है, इफ आई सिलेक्ट साउथ आल्सो, ठीक है, इट विल शो मी 3 मोर रीजन्स, ठीक है। सो you can make, I mean it will automatically create some charts for you, ठीक है। so this is one option for pivot table। एक एडवांटेज ये है कि ये चार्ट भी तुम सिर्फ ओनली द चार्ट यू कैन जस्ट कॉपी इट एंड यू कैन पेस्ट इट ऑन अ न्यू शीट, ठीक है। एंड इसका रेफरेंस कहाँ पे रहेगा तुम्हारा, ये वाला पिवट टेबल पे रहेगा, ठीक है। तो कभी कभी प्रेजेंट करते टाइम सिर्फ क्या प्रेजेंट करते हैं, चार्ट प्रेजेंट करते हैं, पीछे जो पिवट टेबल बनाया है, ठीक है, वी डोंट नीड टू रेफर दैट। बट इफ यू मेक एनी चेंजेस टू दिस, ठीक है, इफ आई मेक एनी चेंजेस टू दिस, it should even get reflected to your chart which is on another page, ठीक है, क्योंकि इसका रेफरेंस कहाँ पे है, वो वाला पिवट टेबल है, ठीक है। सो दैट्स द रीजन कि इस पे जहाँ पे जो भी अगर चेंज होगा, ठीक है, कल को अगर इफ यू ऐड समथिंग ओवर हियर एज वेल, ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल नॉट, बहुत व्हाट कैन आई टेक, इफ आई टेक कैटेगरी इनटू दिस, ठीक है, अभी वो ईस्ट में हर एक कैटेगरी का सेल बता रहा है मेरे को, ठीक है। तो यू गो टू योर अदर चार्ट, वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ये जो है लेजेंड क्या करता है समझ लो, ठीक है। आई एम गोना टेल दिस इन पावर बीआई एज वेल, ठीक है, पावर बीआई में तो लेजेंड्स का बहुत काम होने वाला है, ठीक है। बट लेजेंड इज अ काइंड ऑफ, जो भी तुमने एक्सेस डाला है, ठीक है, उसके लिए अगर तुम्हें और सब फिल्टर चाहिए कोई, ठीक है, कि उसी चार्ट के अंदर, ठीक है, तुम्हें और माइन्यूट डिटेल देखना है, ठीक है, तो यू कैन जस्ट पुल दैट सब फिल्टर्स इन द लेजेंड सीरीज, ठीक है। अभी मेरे पास रीजन वाइज है, रीजन वाइज टोटल सेल था, ठीक है, मुझे उसी के अंदर कैटेगरी का भी देखना है, ठीक है, आई कैन पुल द कैटेगरी इनटू लेजेंड, ठीक है। नाउ यू सी कि ईस्ट में जो है ये इतने 5 आइटम्स का सेल हुआ था, तो यू कैन सी कि दिस इज फॉर ऑटोमोबाइल। यहाँ पे जब तुम हवर करोगे, ठीक है, रेड वाले पे जाओगे, तो वो बता रहा है ये किसका सेल है, बुक्स का है। बुक्स में पॉइंट क्या है तुम्हारा, ईस्ट, और टोटल सेल कितना हुआ 15,000, ठीक है, क्लियरली सी इट, ठीक है, जरा और ज़्यादा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी नॉर्थ में जाऊँ, ये पर्पल वाले पे जाऊँ, तो ये सीरीज किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है। कौन से वाले रीजन का है, नॉर्थ का है। कौन से वैल्यू कितना है उसका, 26,429, ठीक है। so this is how you can use your sub filters in the legend category, ठीक है। मेन एक्सेस पे क्या है मेरा, रीजन है, ठीक है, मुझे हर एक रीजन में कौन से कैटेगरी का कितना सेल हुआ था मुझे वो देखना था, तो मैंने वो कैटेगरी कहाँ पे पुल कर लिया, लेजेंड में पुल कर लिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट एनालिसिस, ठीक है, ऑफ योर पिवट चार्ट, ठीक है। दिस इज हाउ दे मेक इट, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल डेटा एनालिसिस। अभी वो बिजनेस जो है डिसीजन लेता है, अभी यहाँ पे ईस्ट रीजन में जो है ग्रोसरीज का सेल बहुत कम है, ठीक है। सो बिजनेस विल टॉक, लीडरशिप विल डिसाइड, कंपनी के जो भी मालिक है वो बोलेंगे कि भाई ईस्ट में ग्रोसरीज का सेल क्यों कम हो रहा है, वहाँ पे डीमार्ट का दुकान खोलो, बड़ा हो उसका सेल, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी एज अ डेटा एनालिस्ट आर हेल्पिंग बिजनेस टू मेक देयर डिसीजन, ठीक है। उनको अभी सोचना पड़ेगा ना कि भाई ईस्ट रीजन में ग्रोसरीज का क्यों कम सेल हो रहा है, ठीक है, क्या कंपटीशन है क्या नहीं है, ठीक है। नॉर्थ सॉरी साउथ रीजन में जो है बुक्स का सेल बहुत है, ठीक है, तो इसको कंसिस्टेंट कैसे रखे,
क्या रीज़न है लोगों ने बुक्स खरीदे हैं, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें जो है, ठीक है, दे कंसिडर इन दिस वे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पिवट चार्ट्स। वी आर गोना सी अ लॉट ऑफ चार्ट्स इन पावर बीआई, ठीक है। तो एक्सेल के चार्ट जो है, ठीक है, पिवट चार्ट इज जस्ट अ स्मॉल टॉपिक फॉर अस, ठीक है। पिवट चार्ट समझा सबको? ऑनलाइन एनी डाउट इन पिवट चार्ट? हाउ टू मेक अ पिवट चार्ट? इट्स अ स्मॉल टॉपिक, ठीक है, इसमें और ज़्यादा डिटेल्स की ये नहीं है, ठीक है। आई हैव ओनली वन चार्ट, दैट इज दैट बार चार्ट, ठीक है, और कुछ अलग बना नहीं पाओगे उस पर, ठीक है। सो इट्स लाइक ड्रॉबैक है, एक ही टाइप का चार्ट मिल रहा है, बट एक दूसरी तरफ एडवांटेज देखोगे कि वो कितना फ्लेक्सिबल है वो चार्ट, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए कितना इजी है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पिवट टेबल चार्ट्स, ठीक है। आई थिंक इतना बहुत था पिवट पिवट के लिए, 3 लेक्चर्स हो गए आज पिवट का, ठीक है। सो व्हाटएवर आई हैड, आई टोल्ड यू। सर ओके, do I have anything more to tell you about pivot table? Let me see. यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, मैंने टोटल सेल जो है, ये सम ऑफ टोटल सेल्स है अपना, ठीक है। सॉरी, और डिस्प्ले नशा कर रहा है, जो जो ऐसे सब पीते sorry online, just bear with us, there is some issue with the display screen here. आप सही दिख रहा है? उसको नींबू पानी पिलाए चलो ओके, साक्षी हसलीच नाही आता तर काही पण आरोप लावतात नाउ मैंने जो है सिर्फ कॉलम्स के लिए जो है ना ग्रैंड टोटल चालू किया अभी, ठीक है। बेसिकली इन सेल्स पर्सन ने जितना सेल किया रहेगा मिलके, ठीक है, वो मेरा कंपनी का सेल है, ठीक है। कितना है मेरा कंपनी का सेल? 4,98,169, ठीक है। नाउ यू हैव वन ऑप्शन, ठीक है, इफ यू राइट क्लिक ऑन दिस, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है शो वैल्यू एज, दिख रहा है? शो वैल्यू एज, ठीक है। अभी मैं इसको अगर मैं बोलूँ परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, इसका बोल रहा हूँ परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, ठीक है। अभी ये जो है, ठीक है, ये मेरा कितना वैल्यू, 100% वैल्यू कितना है मेरा? 498,169। सेम वैल्यू जो है, ठीक है, मेरा परसेंट वाइज में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं, ठीक है, अरे चार्ली ने कितना परसेंट सेल किया टोटल सेल्स में से, क्या आंसर दोगे? वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ईव ने कितना किया परसेंट सेल, कितना? 17%, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्स परफॉर्मेंस लेते हैं सेल्स मैनेजर्स का, ठीक है। इसलिए बहुत घाई रहती है सेल्स मैनेजर, मेरा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी नंबर्स के अकॉर्डिंग जज किया जाता है, ठीक है। सो यू कैन गेट योर वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग यू वांट, ठीक है। अभी मैं इसको परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल बोला है, ठीक है, तो वो उस फॉर्म में दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन मेक मोर चेंजेस टू दिस यू वांट, ठीक है। देर आर मेनी ऑप्शंस प्रोवाइडेड, यू कैन इवन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था, इफ यू रिमेंबर कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया था, ठीक है। तो मैं इसको ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग फिल भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो वॉट लाइक आई नीड टू सेलेक्ट दिस एंटायर चार्ट एंड लाइक यू कैन पुट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर मैं डेटा बार्स बोलूँ, ठीक है,
तो वो थोड़ा डेटाबास के अकॉर्डिंग मेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो 100% है, तो 100% के मुकाबले इसका क्या है, लाइक यू कैन जस्ट एनालाइज इट। ठीक है, अगर मैं, हाँ, this is how you can even put conditional formatting your to your pivot table also। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले लेक्चर्स देख लो एक बार। ठीक है, इफ यू वांट टू सी मोर अबाउट दिस। ठीक है, बट या यू कैन पुट एनीथिंग, यू कैन इवन पुट कलर स्केल्स टू दिस। ठीक है, तो समझ में आता है कि भाई किसका कम है, किसका ज़्यादा है, किसका सबसे ये है। ठीक है, सो वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, यू कैन एडिट योर पिवट टेबल अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, सो यू कैन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू योर पिवट टेबल्स। ठीक है, यू कैन शो इट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एज वेल। ठीक है, यहाँ पे जो भी कॉलम टोटल था, ठीक है, उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट पिवट टेबल्स। ठीक है, इफ यू मास्टर दिस पिवट टेबल, तुम कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो फार एनी डाउट पिवट टेबल्स के अकॉर्डिंग, लाइक वॉट एवर आई न्यू, वॉट एवर आई, ठीक है, पिवट टेबल्स के बारे में जितना हो सके उतना बताया। ठीक है, वी आर डूइंग दिस सिंस पास्ट 3 days नाउ, सो दिस इज थर्ड डे वी आर डूइंग पिवट टेबल। बट हाँ, आई होप थिंग्स आर क्लियर। और ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट है? No, परसेंटेज sir. वाला अभी, परसेंटेज वाला कैसे किया समझा ना अभी? किसी को उसमें कुछ डाउट, हाउ टू गेट द टोटल परसेंटेज एंड ऑल? लाइक यू कैन शो वैल्यूज इन वॉट एवर फॉर्मेट यू लाइक, शो वैल्यूज एज, मैंने अभी ये कॉलम ग्रैंड टोटल किया था। ठीक है, यू कैन इवन शो परसेंटेज, ये बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। ठीक है, बट मोस्टली कॉलम ग्रैंड टोटल के अकॉर्डिंग परसेंटेज दिखाना इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। वो ऑटोमेटिकली सबसे हाईएस्ट नंबर ढूंढ लेता है। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है बाकी के जो है परसेंटेज बेस वो दिखा देता है। ठीक है, एंड वी हैड टू टेल इट एक्सक्लूसिवली कि ये मेरा कॉलम का ग्रैंड टोटल है। अगर ग्रैंड टोटल कॉलम चालू नहीं करोगे पिवट टेबल में जाके, ठीक है, यू हैव टू गो टू योर डिजाइन एंड यू हैव टू स्विच ऑन दिस ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम्स ओनली, तभी वो ग्रैंड टोटल कॉलम का ले पाएगा। ठीक है, एल्स वो ग्रैंड टोटल ठीक से ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट पिवट टेबल्स। यू कैन हैव डाउट सेशन या फिर, बट टेक्स्ट फंक्शंस तुम्हें बताओ आज आज ही। आई हैव फ्यू टेक्स्ट फंक्शंस आई वांट टू टेल यू। ठीक है, छोटा सा ही है वो टेक्स्ट फंक्शन वाला, बट टुमारो आई टेक कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड, ठीक है, मैं आज टेक्स्ट फंक्शन बताना चाहता हूँ। तो वी हैव हियर टेक्स्ट फंक्शन, हाँ, ये वाला टेक्स्ट फंक्शन, लेफ्ट राइट ट्रिम, विल सी दिस, विल सी लेफ्ट राइट ट्रिम में कैसे काम होता है। ठीक है, you can even concatenate cell D3। ये टेक्स्ट फंक्शन प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे दूंगा तुमको। ठीक है, नाउ जस्ट सी, लाइक स्मॉल टॉपिक है टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, इफ यू गो टू फॉर्मूलाज टैब, यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट वाला, कैन यू सी? ठीक है, एंड इफ यू वांट दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है, मैं ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, बट टेक्स्ट फंक्शन का जस्ट यूज क्या है वो समझो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट नाम का एक टेक्स्ट फंक्शन है। क्या है इस फंक्शन का नाम? लेफ्ट। ठीक है, व्हाट इट विल डू, इट एक्सट्रैक्ट्स कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस मीन? एक्सेल शीट पे जाता हूँ मैं मेरे। ठीक है, नाउ इफ आई गो ओवर हियर, क्लिक इक्वल टू, आई गो टू टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक लेफ्ट दिख रहा है तुमको, लेफ्ट, आई गो टू लेफ्ट। ठीक है, अभी वो पूछ रहा है कि भाई कौन सा टेक्स्ट का लेफ्ट चाहिए तेरे को। ठीक है, आई विल गो दिस, आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन। ठीक है, ये वाला लेफ्ट फंक्शन ले लिया, आई क्लिक टैब, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछ रहा है। ठीक है, मेरे इसमें कितना है, L1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स है, नहीं सॉरी 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, मुझे सिर्फ पहले 3 कैरेक्टर्स चाहिए, आई क्लिक ऑन 3 एंड आई प्रेस एंटर, तो मेरे को उसने पहले 3 कैरेक्टर्स दिए। गॉट इट? सी दिस फंक्शन केयरफुली, लेफ्ट
A2 मतलब मैंने क्या उसको पास किया, सेल एड्रेस पास किया, ठीक है। अभी मैंने इसको जो है यहाँ पे सेल एड्रेस पास किया और कितने कैरेक्टर्स ढूंढने बोले, 3 कैरेक्टर। इफ आई जस्ट पुल इट और ड्रैग इट, ठीक है, वो हर एक कॉलम का जो है 3 कैरेक्टर्स जो है वो पुल कर ले। ये काम में कहाँ आता है पता है, बहुत सारा जो कभी कभी डेटाबेस होता है ना, ठीक है, उसमें ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है। अभी कंपनी का ईमेल एड्रेस जब देखोगे, ठीक है, इट इट विल ऑलवेज हैव कि मतलब जो भी कंपनी का एक्सटेंशन है वो होता है, ठीक है। मतलब अभी मैं बोलूँ capgemini.com, ठीक है, अभी वो कौन से कंपनी का है क्या है, ठीक है, तो यू कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट थिंग्स आफ्टर @ एंड बिफोर दिस डॉट, ठीक है। सो यू विल गेट वो कौन से कंपनी से ईमेल आया, ठीक है, कौन से कंपनी का वो बंदा है, ठीक है। सो यू कैन यूज टेक्स्ट फंक्शन इन सच केसेस, ठीक है। बहुत सारे टाइम जो है एक्रोनिम्स होते हैं कुछ कंपनी के अंदर, ठीक है, तो वो एक्रोनिम्स जो है, ठीक है, हमें एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। मतलब अभी मैं एक डेटा सेट पे जो काम करता हूँ, ठीक है, उस पे 2 चीज़ें होती है, ठीक है। अभी जब डेटा मेरे पास आता है उसके ऊपर सिर्फ ऐसे लिख के आता है प्रोजेक्ट, क्या लिख के आता है, सिर्फ प्रोजेक्ट लिख के आता है। अभी जब मैं ये प्रोजेक्ट देखता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम कैसे होता है पता है, उसके आगे एक आईडी होती है 1 2 3 डैश होता है, एंड देन वो प्रोजेक्ट का नाम होता है, नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। बट मेरे पावर बीआई के एनालिसिस के लिए, ठीक है, मुझे प्रोजेक्ट आईडी अलग से निकालना पड़ता है और प्रोजेक्ट नेम अलग करना पड़ता है, ठीक है। तब मुझे ये टेक्स्ट फंक्शंस बहुत काम में आते हैं। आई जस्ट एक्सट्रैक्ट द प्रोजेक्ट आईडी एंड देन आई एक्सट्रैक्ट द प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। बट डेटा आते टाइम कैसे आ रहा है, वो प्रोजेक्ट नेम और वो आईडी जो है एक साथ कंबाइन होके आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब कुछ कुछ लोग जो भी डेटा बना रहे हैं वो देखते टाइम वैसे ही देखते हैं, उनको प्रोजेक्ट आईडी पहले चाहिए एंड इमीडिएटली उसके साइड में उस प्रोजेक्ट का नाम भी चाहिए वो आईडी के साथ, ठीक है। बट मेरा एनालिसिस मुझे अलग तरीके से करना है, मुझे मेरा डैशबोर्ड अलग तरीके से बनाना है, सो आई हैव टू एक्सट्रैक्ट द प्रोजेक्ट आईडी डिफरेंटली, प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस है, ठीक है। ये एक फंक्शन था अपना, ठीक है, ये कौन सा देखा, लेफ्ट देखा। उसी तरीके से कौन सा है वेरी गुड यहाँ पे राइट है, ठीक है। राइट में मुझे है ये देखना है और मुझे राइट से जो है 3 कैरेक्टर्स लिखते हैं। यहाँ पे देखो वो आंसर भी बता देता है, इफ यू जस्ट सी दिस टेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, क्लिक ऑन ओके। अभी यहाँ से उसने राइट से 1 2 3 क्या बताया उसने, 7 6, ठीक है। राइट फंक्शन समझा, लेफ्ट फंक्शन समझा, ठीक है। देयर इज वन मोर फंक्शन कॉल्ड ट्रिम, ठीक है। ट्रिम भी सेम ही करेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे एक मिड फंक्शन भी है, ठीक है, मिड फंक्शन का यूज देखो, ठीक है, मिड फंक्शन भी इंटरेस्टिंग है। यू गो टू टेक्स्ट, यू गो टू मिड, ठीक है। मिड फंक्शन पहले टेक्स्ट मांग रहा है, मैं उसको दे देता हूँ ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। क्या दिया, k 5 6 7 8 9, बट मेरे को जो है, ठीक है, कैरेक्टर्स मेरा इनिशियली अगर मैं लेफ्ट राइट यूज कर रहा हूँ तो वो 1 2 3 4 वो ऐसे देख रहा है ना, मतलब वो क्या कर रहा है, के से स्टार्ट करेगा एज अ 1, 5 को एज अ 6, ठीक है। बट मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि वो 6 से स्टार्ट करे और 6 के बाद के 3 कैरेक्टर्स दे, ठीक है। 6 से स्टार्ट करके 6 के बाद के 3 कैरेक्टर, तो मैं उसको स्टार्ट नंबर का कैरेक्टर नहीं किया, उसको 3 दे देता हूँ, ठीक है। और मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके बाद 2 ही चाहिए, ठीक है। 0 1 2, अच्छा वो ऐसे हो रहा है क्या, नहीं 1 2 3, हाँ ये स्टार्ट कैरेक्टर, ये बेसिकली 6 उसने क्या लिया, मेरा स्टार्ट कैरेक्टर ले लिया, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे देखना ठीक से, ठीक है, अगर मैं स्टार्ट कैरेक्टर उसको 4 दे देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, 1 2 3 4 7 पे आ गया, और 7 के बाद के जो 2 कैरेक्टर्स है, ठीक है, वो क्या है, 7 और 8, उसने वो दे दिया, ठीक है। सो यू कैन चेंज द स्टार्टिंग इंडेक्स यूजिंग मिड फंक्शन, ठीक है। यू कैन चेंज द स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, वो स्टार्टिंग इंडेक्स से काउंट करता है, स्टार्टिंग इंडेक्स के बाद नहीं करता है, माय बैड, स्टार्टिंग इंडेक्स से काउंट करता है, ठीक है। अगेन मिड फंक्शन में एक और बार बता देता हूँ, यहाँ पे देखो अपन अलग लेते हैं, ठीक है, NMD, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
अभी मेरे को पता है एनएमडी का जो है 3 कैरेक्टर्स है, अभी मेरे को सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड ही एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड ही एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा? कहाँ से करूंगा? पी से करूंगा। पी कौन से कैरेक्टर पे? 4th कैरेक्टर पे, ठीक है। और उसके बाद मेरे को 6 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। देखो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड आ गया, एनएमडी हट गया। उसने पी कहाँ से स्टार्ट किया? पी से स्टार्ट, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ मिड फंक्शन, ठीक है। लेफ्ट वाला जो है इनिशियली क्या करता है? हमेशा लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर उसका क्या रहता है? फर्स्ट इन। राइट के लिए फर्स्ट कैरेक्टर क्या रहेगा? राइट मोस्ट का। मिड के लिए यू टेल दैट कि कहां से स्टार्ट करना, ठीक है। देन इज योर कॉन्कैटिनेट, ठीक है। कॉन्कैटिनेट जो है, ठीक है, ये ज्वाइन करने के लिए है। इफ यू वांट टू ज्वाइन समथिंग, ठीक है, if I go over here, ठीक है, I go to this, I go to concat। यहाँ पे दोनों रहेगा डिपेंडिंग ऑन वर्जन। मेरा 2019 वर्जन है, मेरे इसमें क्या है? कॉन्कैट है। नया वर्जन रहेगा तो कॉन्कैटिनेट पूरा लिखा रहेगा, ठीक है, कॉन्कैटिनेट। अभी वो पूछ रहा है टेक्स्ट 1 क्या चाहिए मुझे ज्वाइन करना है? ये ज्वाइन करना है। टेक्स्ट 2 मेरे को क्या ज्वाइन करना है? लैपटॉप ज्वाइन करना है। टेक्स्ट 3 भी दे सकते हो बट मेरे को वो ज्वाइन नहीं करना है, वो अलग बात है, ठीक है। आई जस्ट क्लिक, उसने जो है ज्वाइन कर लिया ये दोनों उसको, ठीक है। यू कैन मेक यूज ऑफ कॉन्कैट फंक्शन इन दिस। हाँ, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। बहुत बार जो है, ठीक है, कॉन्कैट फंक्शन जो है उसके लिए यूज होता है। एंड देन यू हैव लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना कि अ, हमें कितने कैरेक्टर्स है, ठीक है, उसका लेंथ ढूंढना पड़ सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स है? लैपटॉप में कितने वर्ड्स है? 6। तो कैरेक्टर लेंथ कितना आना चाहिए मेरा? 6। देखो यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, क्लिक इक्वल टू, आई गो टू माय टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, आई गो टू माय लेंथ। यहाँ पे देखो कहाँ पे, हाँ लेंथ, ठीक है। एंड आई गिव दिस, आई पास इट, ठीक है। तो मेरा आउटपुट क्या आया? 6 है। तो बोलोगे सर ये यूज़ कहाँ पे होता है? ऐसे ये सब चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती है या फिर क्या? बहुत बार कैरेक्टर लेंथ जो है निकालना पड़ता है तुम्हें, ठीक है। कुछ लॉजिकल फंक्शंस रहते हैं उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। फ़ोन नंबर्स कितने इसका होना चाहिए? 10 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी 9 एंटर कर देते हैं, 11 एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर है, इमेजिन करो बहुत सारे फ़ोन नंबर्स है, ठीक है। पिन कोड हमेशा 6 डिजिट्स का ही होता है, ठीक है। गलती से कुछ एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। सो व्हाट व्हाट पीपल डू इसकी, यहाँ पे अगर मैं नंबर डाल दूँ 10 डिजिट्स का, ठीक है, एंड मैं देखना चाहता हूँ कुछ एरर है या नहीं, और पूरे इस पे फिल्टर लगा दूँ, ठीक है। तो फिल्टर में जो भी 11 वाला कैरेक्टर है या फिर 9 वाला है, दैट मीन्स दैट नंबर इज रॉन्ग। वो फोन नंबर एंटर किया वो क्या है? गलत है, ठीक है। तो वो ऐसे एररनियस कुछ फाइंड करना है तो लेंथ फंक्शन जो है काम में आता है, ठीक है। सो दिस इज वन मोर टेक्स्ट फंक्शन दैट इज लेंथ। एक था कॉन्कैटिनेट, लेंथ, लेफ्ट, राइट, ठीक है। ट्रिम का भी एक फंक्शन है। इट वर्क्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन आई मीन दिस लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ट्रिम फंक्शन भी है, यहाँ पे ट्रिम फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। अभी ट्रिम फंक्शन जो है, ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। व्हाट आई विल डू इज आई विल पेस्ट दिस ओवर हियर, बहुत सारे स्पेसेस हो गए इसमें, ठीक है। आई गो ओवर हियर, ठीक है, आई गो टू माय ट्रिम फंक्शन, ठीक है, आई पास दिस टेक्स्ट टू इट, ठीक है। अभी क्यों नहीं निकाले इसमें स्पेसेस? सॉरी, नहीं नहीं, कभी कभी क्या हो जाता है ना कि
यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे स्पेसेस दे दिए, अनवांटेड एक्स्ट्रा स्पेसेस रहते हैं कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। तो मेरा ट्रिम फंक्शन जो है, अभी यहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड स्पेसेस है, ठीक है। यश के बीच में 3-4 स्पेसेस है, सूर्यवंशी के बीच में 3-4 स्पेसेस है, प्राइवेट लिमिटेड के बीच में, ठीक है। इफ आई गो ओवर हियर, आई गो टू टेक्स्ट, ठीक है, आई गो टू ट्रिम फंक्शन, ठीक है, एंड आई व्हेन आई सेलेक्ट दिस, अभी उसने कितने स्पेस दिए, सिंगल स्पेस ही दिए, ठीक है। सो टू यूज, आई मीन कभी कभी अगर अनवांटेड एक्स्ट्रा स्पेसेस निकाल ले, ठीक है, यू कैन यूज ट्रिम फंक्शन। कई बार बहुत सारे लोग सेंटेंस के एंड में स्पेस दे देते, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं। स्पेस मतलब एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। अलग तुम लोग को देखना है, अभी यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, ठीक है, मैं लेंथ फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, आई क्लिक ऑन लेंथ, इसका लेंथ देखना कितना बता रहा है वो, 49। आई गो ओवर हियर, आई क्लिक ऑन दिस, आई क्लिक ऑन लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ कितना बता रहा है, बिकॉज एवरी स्पेस इज ऑल्सो कैरेक्टर, आई मीन काउंटेड एज वन कैरेक्टर, ठीक है। इसलिए इसका लेंथ ज्यादा है और इसका लेंथ कम है। इसका लेंथ ज्यादा है मतलब इसका मेमोरी साइज भी ज्यादा हो जाता है। और इमेजिन करो ऐसे जो है लैक्स और मिलियंस में डेटा है तुम्हारा, तो एक अनवांटेड स्पेस भी तुम्हारा जो है फाइल का साइज बढ़ा देता है, ठीक है। so such trim functions are also useful in this, चलो that's all for today, ठीक है। I'll continue with the conditional statements, ठीक है, कल I'll tell you if error, ठीक है, there are some other conditional statements, वो मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। and VBA macros I need to check with sir कि do we teach in our course or not, ठीक है। इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है उसका, but if sir wants then I'll teach you that as well, ठीक है। else I will end with Excel tomorrow. Attendance, very good, thank you. Akansha, Akansha, Akash, Yes, sir. Yes, sir. Amar, अमर होता ना, अमर आहे ना, अनिकेत, Present, sir. अनिकेत पण होता, अथर्व वानखेडे, Present, sir. अथर्व, दीपक आहे, दुर्गा आहे, दुर्गेश, दुर्गेश, हरीश I saw, करुणा, करुणा, कृष्णा आहे, अंजली आहे, मोहिनी I saw, सर नाझिम, मेरा एक कॉल था, कॉल पे था इसलिए मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया सर। ठीक है, मला माहिती आहे तो आहे. निखिल प्रेझेंट, निखिल वालकोंडे प्रेझेंट, निरंजन आहे, प्रसाद कांबळे, प्रेझेंट सर. प्रतीक्षा बघितली, प्रेरणा आय सॉ, राकेश आय सॉ, रेवन ॲबसेंट, रोहन आय सॉ, he is right before me, संदीप आहे, प्रेजेंट. सानिध्य, what happened to सानिध्य today? सानिध्य नाही आलं. शीतल गोगे, प्रेझेंट सर. शिवम आय सॉ, शिवानी आहे, शुभम मस्के, शुभम, why शुभम not joining? स्नेहल आहिरे I saw, Tanisha I didn't saw, Vaishali I saw, Vishnu is here, Yash also I saw. Anyone left out? Anyone left out? 2 new students. Your good name? Himanshu? Jagtap. Okay, I think that's it.